क्लास 9th चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2। आपके बुक में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी आपको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इधर फिगर में देखिए आप, ये ए बी लाइन सी डी लाइन, टू लाइन्स आर गिवन एंड लेट पी क्यू विद द ट्रांसवर्सल। ये पी क्यू आपका ट्रांसवर्सल है। दिस एंगल्स आर गिवन 50 डिग्री पी आर ए, ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है एंड ये सी एस क्यू ये 130 डिग्री दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी हियर, रे आर ए स्टैंड ऑन पी एस। इस लाइन पे ये रे आर ए स्टैंड है। इट मीन्स क्या हुआ, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो लुक हियर, वी नीड टू प्रूव ए बी पैरेलल सी डी। Since ray RA stand on PQ line, therefore this angle plus this angle is equal to 180, x plus 50 is equal to 180 and x is equal to 180 minus 50 is equal to 130. Again in the figure, CSQ is equal to RSD. ये सी एस क्यू इजकल टू आर एस डी, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। तो वाई इज ऑल्सो इक्वल टू 130 डिग्री। तो अगेन सी एस क्यू इजकल टू आर एस डी, देयर फॉर आर एस डी इजकल टू 130 डिग्री मीन्स वाई इजकल टू 130 डिग्री। नाउ यू हैव टू प्रूव ए बी पैरेलल सी डी। तो एक्स और वाई की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब ए बी पैरेलल सी डी कैसे प्रूफ करेंगे? तो सिंस बोथ वैल्यू आज इक्वल, यानी एक्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू इक्वल, मीन्स क्या हुआ, एंगल ए आर एस इक्वल टू एंगल आर एस डी, ये आर एस डी, ये और ये इक्वल हो जाएगा एक्स वाई अल्टरनेट एंगल से। बट इट इज़ द कंडीशन ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, देयर फॉर ए बी पैरेलल सी डी। इट इज़ बाई द कन्वर्स ऑफ अल्टरनेटिव एंगल्स थ्योरम। इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और पैरेलल सी डी दिया हुआ है एंड सी डी पैरेलल ई एफ, वाई रेशियो जेड, यानी वाई और जेड का रेशियो 37 दिया हुआ है। आपको एक्स फाइंड करना है। तो देखिए पहले फिगर में देखिए, इधर गिवन दैट ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ। इट मीन्स क्या हुआ, ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ मीन्स ए बी पैरेलल ई एफ। ये ऑल लाइन पैरेलल टू ईच अदर हो गए। एंड अनदर थिंग गिवन दैट वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7। अब देखिए आप यहाँ पे पी क्यू विद द ट्रांसवर्सल, ये जो लेट पी क्यू विद द ट्रांसवर्सल है, एट द डैम आर एस एंड टी पॉइंट, ये तीनों लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अब गिवन दैट सी डी पैरेलल ई एफ एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, ये सी डी ई एफ के पैरेलल है और पी क्यू ट्रांसवर्सल है। इट मीन्स क्या हुआ, एंगल सी एस टी, ये एंगल और ये जेड एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल सी एस टी इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस वाई। इट इज़ द को इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड। तो यहाँ देखिए सी डी पैरेलल ई एफ एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल सी एस टी इक्वल टू 180 माइनस वाई, एंगल्स ऑफ द लीनियर पेयर। ये सी एस टी इक्वल टू 180 माइनस वाई, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर हो गए। नाउ अगेन सिंस एस टी एफ इक्वल टू सी एस टी, एस टी एफ कहाँ पे, ये देखिए एस टी एफ इक्वल टू सी एस टी, यानी ये दोनों अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गए। तो जब ये 180 माइनस वाई हो गया तो ये जेड इक्वल टू ऑल्सो 180 माइनस वाई। तो जेड इक्वल टू 180 माइनस वाई मीन्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। ठीक है, बट गिवन दैट टर्म ऑफ द रेशियो वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7, तो सम ऑफ द टर्म फाइंड कीजिए, 10 हो गया। आफ्टर दैट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एंड जेड। तो 3/10 इंटू 180 इक्वल टू 54 एंड 7/10 इक्वल टू 180 इक्वल टू 126। इट मीन्स वाई इक्वल टू 54 एंड जेड इक्वल टू 126। Since AB parallel CD and PQ is the transversal, therefore angle ARS
ये ARS प्लस एंगल RSC, इन दोनों का सम ऑफ 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये कोइंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड है। तो ARS प्लस RSC इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस वाई, देयरफॉर x की वैल्यू 126 आ गया। देन इट्स क्लियर दैट x इक्वल टू 126, y इक्वल टू 54 एंड z इक्वल टू 126। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखिए। इन द फिगर गिवन दैट AB पैरेलल CD and EF is perpendicular CD and angle GED 126 degree, find angle AGE, GEF and FGE। तो देखिए पहले आप फिगर को स्टडी कीजिए। ये फिगर दिया हुआ है AB पैरेलल CD and EF is perpendicular on CD। इट मीन्स क्या हुआ? EF इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन AB। EF अगर CD पे परपेंडिकुलर है तो ये सेकेंड साइड भी परपेंडिकुलर ही रहेगा। GED, ये एंगल GED 126 डिग्री दिया हुआ, एंड FED, सिंस FE परपेंडिकुलर ऑन CD देयरफॉर इट इज़ द 90 डिग्री, तो FED इज़ द 90 डिग्री। तो देखिए AB पैरेलल CD, EF परपेंडिकुलर CD, GED एंगल GED 126 डिग्री, FED 90 डिग्री, देयरफॉर GEF। अब ये कितना हो जाएगा आपका? 126 टोटल माइनस 90 डिग्री, तो 126 माइनस 90 डिग्री ये हो गया GEF 36 डिग्री। AB पैरेलल CD दिया हुआ एंड G इज़ द ट्रांसवर्सल लाइन, तो AGE और GED इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? AGE एंड GED, ये देखिए AGE एंड GED ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। AB पैरेलल CD और GE ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। तो AGE इज द ऑल्सो इक्वल टू द 126 डिग्री। तो ये देखिए AGE एंगल इक्वल टू एंगल GED, एंगल AGE इक्वल टू 126 डिग्री, एंड ये एंगल FGE और GEC ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए। ठीक है, FGE इक्वल टू एंगल GEC अल्टरनेट एंगल, तो एंगल FG इक्वल टू 90 डिग्री माइनस GEF, दैट इज 90 माइनस 36, तो एंगल FG इक्वल टू 54 डिग्री। तो हैंस AG इक्वल टू 126, GEF इक्वल टू 36 एंड FG इक्वल टू 54 डिग्री। Fourth question asking that in the figure, ये देखिए PQ पैरेलल ST, ये PQ इस ST के पैरेलल है, एंगल PQR, दिस एंगल इज गिवन 110 डिग्री एंड RST, दिस वंस इज गिवन 130 डिग्री। यू हैव टू फाइंड QRS, ये आपको ये इंटरनल एंगल फाइंड करना है QRS। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? First of all, make the figure from your books and draw the LRM line parallel to PQ। PQ के पैरेलल एक लाइन LRM ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए गिवन दैट PQ पैरेलल ST एंड PQR 110 डिग्री, RST 130 डिग्री, ड्रॉ अ लाइन LRM पैरेलल टू ST। ये LRM ST के पैरेलल एक ड्रा कर दीजिए। तो सिंस LRM लाइन पैरेलल टू PQ, देयरफॉर इट इज ऑल्सो पैरेलल टू ST। ये PQ के पैरेलल है तो ST के भी पैरेलल होगा। नाउ LR पैरेलल टू PQ, अब ये देखिए ये LR पैरेलल टू PQ, तो इन दोनों एंगल का सम ऑफ 180 हो जाएगा बाय कोइंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड। तो एंगल PQR प्लस LRQ इक्वल टू 180 डिग्री, तो LRQ इक्वल टू 180 माइनस PQR मीन्स इट इज़ द 70 डिग्री। अब अगेन RM पैरेलल टू ST एंड SR इज द ट्रांसवर्सल, तो सम ऑफ दीज एंगल्स एंड दिस एंगल इज 180 डिग्री। वाई? बिकॉज इट इज़ द को इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड। तो एंगल TSR
प्लस एम आर एस इजकल टू 180 डिग्री, तो एम आर एस इजकल टू 180 माइनस 130, ये आपका आ गया 50 डिग्री, ये 50 डिग्री। बट आस्किंग दैट इन द क्वेश्चन एंगल क्यू आर एस, ये एंगल पूछ रहा है आपका। तो यू सी हियर this angle and this angle on the one straight line, therefore sum of this and this angle is 180 degree. तो look here, angle LRQ, ये LRQ plus QRS plus MRS is equal to 180 degree. Why? Because it is a straight line. Now put the value of LRQ and the MRS, then find the QRS is equal to 180 minus 120, it's equal to 60 degree. It's your answer. अब 6.2 का 5th क्वेश्चन है। देखिए फिगर बुक में दिया हुआ, इन दिस फिगर ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ, ए पी क्यू इजकल टू 50 डिग्री एंड पी आर डी इजकल टू 127 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखिए इधर अकॉर्डिंग टू योर फिगर given that AB parallel CD, APQ 50 degree, PRD is equal to 127 degree. अब देखिए since AB parallel CD and PQ is transversal, therefore these angles and these angles is alternate angle. It is equal to each other. Why? Because it is the alternate angle. So since AB parallel CD and PQ is transversal, intersect them at P and Q, therefore angle PQR is equal to APQ. PQR is equal to APQ means x is equal to 50 degree by alternate angle, and PRD given that 127 degree, ये 127 degree दिया है, तो it is the sum of the opposite interior angles. Since it is the exterior angle, then it is the sum of the opposite interior angles in the triangle. तो एंगल पी आर क्यू इजकल टू, इट इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर पेयर के दोनों एंगल्स हैं। तो ये फाइंड करने के लिए आप 180 से इसको माइनस कर दीजिए, तो पी आर क्यू इजकल टू 180 माइनस 127 एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, तो एंगल पी आर क्यू इजकल टू 53 डिग्री। क्लियर है एवरीबॉडी? नाउ सी इन द फिगर पी क्यू आर, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो एक्स फाइंड हो गया, यू को आपको वाई फाइंड करना है, ये फाइंड हो गया। तो पी क्यू आर 50 डिग्री, एंगल पी आर क्यू 50 डिग्री, तो एंगल क्यू पी आर इजकल टू 180 माइनस 50 प्लस 53 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो क्यू पी आर इजकल टू 77 डिग्री, तो हैंस एक्स इजकल टू 50 एंड वाई इजकल टू 77। अब ये देखिए क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, पी क्यू एंड आर एस टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों जो मिरर हैं एक दूसरे के पैरेलल प्लेस्ड हैं। एंड इंसिडेंट रे ए बी, ये इंसिडेंट रे ए बी है, स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पथ बी सी, ये स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होता है और बी सी पे मूव करता है, और फिर ये स्ट्राइक करता है आर एस पे, इसके बाद सी डी पे मूव करता है। ठीक है, तो प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी, आपको ये ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ करना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर, given that two planes mirror PQ and RS placed parallel to each other, therefore PQ parallel RS, it's clear. An incident ray AB after reflection takes the path BC and CD, ये AB जो है PQ पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद BC पथ पे आता है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये CD पथ पे जाता है। अब आप क्या कीजिए, दो नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, BN नॉर्मल, BN परपेंडिकुलर PQ एंड CM परपेंडिकुलर RS, ये दो नॉर्मल आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए नाउ BN परपेंडिकुलर PQ, ये BN लाइन जो
पी क्यू के परपेंडिकुलर है, ये सी एम आर एस के परपेंडिकुलर है। तो जब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हो जाएंगे, तो पी क्यू पैरेलल आर एस। अब बी एन जो है पी क्यू के परपेंडिकुलर है तो आर एस के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, सी एम आर एस के परपेंडिकुलर है तो पी क्यू के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सिंस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयरफॉर बी एन पैरेलल सी एम, तो ये बी एन और सी एम क्या हुआ, पैरेलल हो गया। एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल लाइन विच कट एट द बी एंड सी, ये बी सी ट्रांसवर्सल लाइन है, बी और सी पे इसको कट करता है। अब यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट है, ये नॉर्मल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन द फिजिक्स एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू 4, ठीक है। लेकिन ये पी क्यू और आर एस पैरेलल है और बी सी इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब यहाँ पे देखिए एंगल 2 इक्वल टू 3 बाई अल्टरनेट एंगल्स, बट एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4 बाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ कैलकुलेशन देखिए, हमने यहाँ लिख दिया है 2 इक्वल टू 3, एंगल 2 इक्वल टू 3, बट बाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड 3 इक्वल टू 4। तो दिस के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आप एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 2√2 लिख सकते हैं, 2 एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 और 2 की वैल्यू इक्वल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 2 एंगल 2 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 2 एंगल 3। और सिंस फ्रॉम 1 2 इक्वल टू 3 वी फाइंड एयर, देयरफॉर दिस और दिस आर आल्सो इक्वल्स, यानी 2 एंगल 2 इक्वल टू 2 एंगल 3। अब 2 एंगल 2 मीन्स क्या हुआ, एंगल 1 प्लस 2, और 2 एंगल 3 मीन्स एंगल 3 प्लस 4। तो एंगल 1 प्लस 2 मीन्स क्या हुआ, एंगल 1 प्लस 2 क्या हुआ, ये बी ए बी सी। एंगल 1 प्लस 2 क्या हो गया, ये बी सी डी हो गया। और एंगल 3 प्लस 4 क्या हुआ, ये ए बी सी हो गया। तो ये एंगल ए बी सी इक्वल टू बी सी डी। अब ये और ये जब इक्वल हो गए तो ये जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। दस द लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टेड बाई ट्रांसवर्सल वी सी, ये ट्रांसवर्सल वी सी के थ्रू इंटरसेक्ट हो रहा है, सच दैट एंगल ए बी सी इक्वल टू ए बी डी, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। अभी तक आपने हमारा जितना भी वीडियो देखा, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन दे देंगे आपको। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और अपने सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।